हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आपका स्वागत है एक रिसर्च में। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो जीके जीएस के पर्पज से आपके लिए हेल्पफुल होगा। आपको दोस्तों पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और दोस्तों आप जितने भी यानी किसी भी इन सारी एग्जामों में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो ये दोस्तों आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों आज हम बायोलॉजी की यानी कि 300 क्वेश्चन करने वाले हैं। 300 क्वेश्चन में वीडियो लंबा हो जाता है, ज़्यादातर बच्चे देखते नहीं है, तो इसके दोस्तों हाफ यानी कि 150 हम क्वेश्चन करेंगे। 150 पार्ट सेकंड में हम करेंगे। तो दोस्तों हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। इसमें से हमारे यानी कि जितने सारे वीडियो होते हैं उनमें से बहुत कम वीडियो में मैंने ऑप्शन रखे हैं। इसमें से सिर्फ क्वेश्चन और आंसर होते हैं, जिससे आपको कम समय में ज़्यादा जानकारी मिल सके। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चनों को। तो दोस्तों इसमें से हमारा पहला क्वेश्चन, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? दोस्तों 20 यानी कि विकसित होते हैं। तो दोस्तों 20 दांत होते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, मानव शरीर में पाचन का आंशिक भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो दोस्तों छोटी आंत में संपन्न होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, मनुष्य के पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो दोस्तों आपको बताना है मुख में। मुख से स्टार्ट होती है पाचन क्रिया, यानी शुरुआती टाइम पे मुख में आ जाता है, फिर आंत में जाता है, ऐसे करके धीरे धीरे हमारे यानी कि पाचन क्रिया आरंभ होती है। लेकिन जो शुरुआती पॉइंट होता है वो हमारे मुख से होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? दोस्तों हार्वे ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इसके बाद दोस्तों पेस मेकर का संबंध किससे है? दोस्तों हृदय से। दोस्तों पेस मेकर ये एक तरह का इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है, बैटरी चार्जेस होता है, इसको हृदय में लगाया जाता है। ये इस हृदय को करंट यानी कि जब हृदय धीमा होता है यानी कि उसकी स्पीड जब धीमी हो जाती है तो इससे स्पीड बढ़ाई जाती है, यानी कि हृदय में ये पंप करता है, यानी कि बिजली दौड़ाता है, जिससे हार्ट की स्पीड बढ़ जाती है। तो दोस्तों जब हार्ट की स्पीड बढ़ेगी तो धड़कन वही नॉर्मल लाने के लिए इस स्पीड को बढ़ा देता है। तो इसे कहते हैं पेस मेकर का जो संबंध होता है दोस्तों वो हृदय से होता है। तो दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 6 आया, पेस मेकर का कार्य दिल की धड़कन प्रारंभ करना है, जो दोस्तों अभी मैंने बताया। फिर इसके बाद दोस्तों गति प्रेरक किससे संबंध? दोस्तों हृदय से संबंध है। फिर इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है, यानी कि किन की भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर कहते हैं? दोस्तों धमनी को ब्लड प्रेशर कहते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन नंबर 9 आता है, दोस्तों सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? तो दोस्तों यानी घटता है। फिर इसके बाद यानी जब हम सोते हैं तो दोस्तों जो ब्लड में जो प्रेशर लगता है वो दोस्तों ब्लड प्रेशर कम होता है। फिर इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि 10 आता है, मानव रुधिर का पीएच यानी 7.4 होता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, मानव रक्त यानी प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी यानी होती है? दोस्तों 80 से 90% होती है, जो कि दोस्तों 90 है, आप 90 याद रखिएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, रक्त में पाई जाने वाली धातु दोस्तों लोहा है, जिसमें से आपके ज़्यादातर बताते हैं ना कि हमारे ब्लड में आयरन की कमी हो गई, तो दोस्तों ब्लड में आयरन पाया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारा 13 आता है। हम क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? दोस्तों यानी किडनी में होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, अधिकतम पोषक तत्वों रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो दोस्तों छोटी आंत की लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो हमारा जो से भोजन हमारी छोटी आंत में जब जाता है तो वहाँ पर जितने सारे एलिमेंट्स होते हैं खाने के, कहते हैं ना पोषक तत्व, तो वहीं छोटी आंत में सोख लिया जाता है और बड़ी आंत में सिर्फ ये जो अमलगम बाहर निकलता है तो वो बड़ी आंत से बाहर निकल जाता है। क्वेश्चन नंबर 215 में है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? दोस्तों टाइलिन पाया जाता है। फिर इसके बाद पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? दोस्तों एंजाइम की आवश्यकता होती है, यानी कि जब कोई हमें भोजन पचाना होता है तो दोस्तों हमें एंजाइम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। फिर दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 17 नंबर क्वेश्चन में है दोस्तों, यानी कि लार किसके पाचन में सहायक होती है? दोस्तों स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 218 आता है, मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। दोस्तों एक्स है, तो एक्स क्या है दोस्तों? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। फिर इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 आता है, यानी क्रेब्स चक्र से किसका संश्लेषण होता है? दोस्तों पाइरुविक अम्ल का, जो क्रेब्स चक्र होता है जिसका संश्लेषण होता है दोस्तों वो पाइरुविक अम्ल का होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर हमारा 220 आता है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसकी खून की तो उसको डायलिस कहते हैं, जो कि हमारे वृक्क में होता है यानी कि किडनी में होता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 आता है, पेप्सिन बदल देता है किसको? पेप्सिन को किसको? यानी कि प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में चेंज कर देता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो आप इसको बखूबी याद रखिएगा, और वैसे तो क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो आप सारे क्वेश्चनों को बखूबी अच्छे तरीके से पढ़िएगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारा 22 आता है। क्वेश्चन नंबर 22 है,
पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? दोस्तों एमिनो एसिड में बदल जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 23 है, वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? दोस्तों वो क्या है? यकृत है। फिर इसके बाद 24 है, पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? दोस्तों एक यकृत के द्वारा किया जाता है। यकृत को इंग्लिश में दोस्तों लीवर बोलते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों 25 नंबर आता है, पित्त यानी बिल बाइल, इसको दोस्तों बाइल बोलते हैं। पित्त को जमा होता है दोस्तों पित्त शर्म में जमा होता है, यानी पित्त शर्म में जमा होता है। फिर इसके बाद दोस्तों 26 आता है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप यानी कि इस्टालिक व डायस्टाइल होता है तो दोस्तों वो 120 mm से लेकर 80 mm तक होता है। रक्तचाप यानी दबाव होता है। फिर इसके बाद 27 यानी दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप दोस्तों बढ़ जाता है, यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। फिर 28 आता है, इसको ऐसे समझिएगा, जब हम किसी चीज़ में एनर्जी वेस्ट करते हैं, जैसे हमने दौड़ा या फिर और कोई काम किया, तो जब हम काम करते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। जब हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी और हमें ऑक्सीजन जो मिलता है वो हमारे ब्लड में यानी कि ऑक्सीजन मिलता है जाके, जब हम सांस के द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जाता है तो उसका जल्दी से संश्लेषण होता है। जब संश्लेषण होता है तो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे तो उसी समय जब ये प्रोसेस तेजी से होने लगता है, जब तेजी से होगा तो ऑब्वियसली सी बात है कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो आप ऐसे याद रखिए, जैसे दौड़ लगाते समय तो इस कोई भी वर्क करते समय आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। अगर नॉर्मल वर्क कर रहे हैं तो आपका नॉर्मल रहेगा, अगर तेजी से कोई काम कर रहे हैं तो आपका ब्लड प्रेशर दोस्तों बढ़ेगा। फिर इसके बाद दोस्तों 28 आता है, समान जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? दोस्तों 2 अरब बार। याद रखिएगा, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता? 2 अरब बार धड़कता है। क्योंकि एक मनुष्य की जैसे कि 60 से 70 साल एज होती है, 60 से 70 साल की एज में वो 2 अरब बार लगभग जो मनुष्य का हृदय होता है वो धड़कता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 29 क्वेश्चन आता है दोस्तों, मानव शरीर में हृदय कार्य है दोस्तों पंपिंग स्टेशन की तरह है, जो है दोस्तों पंपिंग स्टेशन की तरह जो हृदय कार्य होता है। फिर 30 नंबर आता है, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? दोस्तों हीमोग्लोबिन के कारण होता है। फिर इसके बाद दोस्तों यानी कि 31 आता है, हीमोग्लोबिन होता है दोस्तों लोहा। जी हाँ दोस्तों, हीमोग्लोबिन होता है वो लोहा होता है। फिर इसके बाद यानी कि 32 आता है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? दोस्तों ऑक्सीजन का परिवहन करना। जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन का परिवहन का मतलब ऐसे समझिएगा कि हम जब कहीं बस स्टेशन में या कहीं भी जाते हैं तो उसमें परिवहन लिखा रहता है, यानी कि हीमोग्लोबिन का जो काम होता है वो ऑक्सीजन को ले जाने का काम होता है, ब्लड में पहुंचाने का काम होता है, पूरी बॉडी में पहुंचाने का काम होता है। तो इससे इस बात को समझिए, जो हीमोग्लोबिन का काम होता है वो परिवहन का काम करता है, ऑक्सीजन के परिवहन का काम करता है, यानी कि ऑक्सीजन हमारी सवारी है और हीमोग्लोबिन एक तरह से बस है। फिर इसके बाद यानी 33 नंबर आता है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो दोस्तों आरबीसी का है। फिर इसके बाद 34 है, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन का ले जाना, यानी रिपीट हो गया क्वेश्चन। फिर 35 है, किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? दोस्तों लोहित कोशिकाओं द्वारा ले जाया जाता है। लोहित कोशिका का मतलब होता है, लोहित मतलब लोहा, यानी कि लोहित मतलब आयरन, यही आपको समझना है। फिर इसके बाद दोस्तों 36 आता है, 36 में है, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो दोस्तों डब्ल्यूबीसी करता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट 37 है, लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी कहाँ उत्पन्न होती है? तो अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती है। फिर 38 आता है, किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? दोस्तों प्लीहा को कब्रिस्तान कहा जाता है। इसकी डेथ हो जाती है दोस्तों 120 दिन बाद, यानी कि मनुष्य के लाल रक्त की कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 120, वही सेम टू सेम आ गया। फिर इसके बाद दोस्तों 40 है, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? यकृत करता है। अभी मैंने बताया आपको लीवर करता है, जितने भी विषैले पदार्थ ये सब होता है या वहां पर ये सब बड़ी आंत में पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, या यानी कि लीवर में हो जाता है। सॉरी, बड़ी आंत मैंने बोल दिया। फिर इसके बाद दोस्तों 41 आता है, हमारा क्वेश्चन नंबर 41 आता है। 41 में पूछा गया है कि मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? दोस्तों अस्थि मज्जा में होता है। फिर इसके बाद 42 आता है, लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? दोस्तों अस्थि मज्जा होता है। ये दोस्तों ये इस वजह से इतने बार ये क्वेश्चन लिखेंगे कि ये क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछा जाता है, तो आप क्वेश्चन वही है, बस घुमा घुमा के कैसे पूछ रहा है ये बात आपको समझाना है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछेगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फिर इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन हमारा आता है दोस्तों 43, उच्च यानी कि उच्च उन्तांश पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ती है दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आती है 44, सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या होता है? रोग की प्रतिरोधक क्षमता धारण करना होता है। फिर इसके बाद दोस्तों 45 आता है, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? दोस्तों 31 जोड़ी निकलती है। फिर इसके बाद दोस्तों 56 आता है,
प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर है? तो दोस्तों कशेरुकी रज्जु में होता है। फिर इसके बाद दोस्तों 47 होता है। 47 में आता है स्तनधारी किसमें ऊर्जा बनाते हैं? दोस्तों यकृत, लीवर, आप सबको पता है यकृत यानी लीवर। फिर इसके बाद दोस्तों 48 है, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों तो अबुध ग्रंथि है। जी हाँ दोस्तों। फिर इसके बाद 49 है, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? दोस्तों वो यूरोक्रोम के कारण होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारा 50 आ गया है। 50 नंबर क्वेश्चन आने के बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हो, अगर आपको मेरी मेहनत नजर आ रही तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसमें से अगर आप सब्सक्राइब करते हो और अगर कुछ कमेंट करके आप बताते हो या उसमें मेरे वीडियो में कोई कमी है या फिर और कुछ कमियां हैं या फिर और सुधार है या फिर अच्छा है, ये चीजें जब आप बताते हो तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है और अपने हम काम में और भी ज्यादा फोकस तरीके से उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करते हैं, या फिर काम अच्छा जाता है तो उसे और भी बेटर बनाने की कोशिश करते हैं। जब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करते तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई क्या चल रहा है, यानी कि कमेंट नहीं आ रहे या वीडियो लोगों को अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो कैसा रहा है आपके लिए, या आपके लिए एग्जाम के हिसाब से हेल्पफुल है या नहीं है। फिर इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर यानी 50 आता है। 50 नंबर क्वेश्चन में गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या है? दोस्तों नेफ्रॉन है। 51 है, किसकी कुंज क्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सडीमा होता है? दोस्तों अवुध ग्रंथि की वजह से होता है। 52 है, मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? दोस्तों हिपेरिन की वजह से नहीं जमता। फिर इसके बाद दोस्तों 53 है, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? दोस्तों लिम्फोसाइट की वजह से निर्मित होती है। फिर इसके बाद दोस्तों 54 आता है। 54 में है, एंटीजन यानी प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। फिर इसके बाद दोस्तों 55 नंबर है, आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन होता है। 56 आता है, मानव की श्वेत रक्त कणिका यानी WBC का व्यास होता है दोस्तों लगभग यानी 0.07 mm होता है। फिर इसके बाद दोस्तों 57 आता है, अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? दोस्तों वृक्क यानी कि किडनी के लिए। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 58 आता है। 58 में है, स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? दोस्तों शरीर के तापमान के विनियंत्रित करने के लिए ये वेरी महत्वपूर्ण है। फिर इसके बाद दोस्तों 59 आता है, समानतः निषेचन होता है। दोस्तों गर्भाशय में जो निषेचन होता है वो गर्भाशय में होता है जो नॉर्मली होता है। फिर इसके बाद 60 नंबर आता है, एनिमिसियोन्टेसिस का एक तरीका है जो बताता है कि भ्रूण के लिंग का। जी हाँ दोस्तों ये एक ऐसा तरीका है जो भ्रूण के लिंग का पता लगाता है, ये बताता है। फिर इसके बाद 61 आता है, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है दोस्तों अधिवृक्क ग्रंथि से। जो रक्तचाप नियंत्रित होता है वो अधिवृक्क ग्रंथि से ये दोस्तों वो नियंत्रित होता है। ये क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चनों को आप हेडलाइन कीजिएगा, बाकी आपको सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही मिलने वाले हैं। फिर 62 आता है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? यानी कि एड्रीनल से। फिर इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। 63 आता है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? दोस्तों वो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। फिर 64 आता है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? दोस्तों पिट्यूटरी ग्रंथि, बचपन से आपने पढ़ा होगा। फिर इसके बाद 65 से गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। फिर 66 है, भ्रूण के विकास के लिए किस अंग द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? दोस्तों बी जांडस के द्वारा की जाती है। उसके बाद दोस्तों 67 आता है, स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है दोस्तों टिबोटोक्समी कहा जाता है। दोस्तों ये बात आप याद रखिएगा, आप कोई भी हो, ये गर्ल्स हो या मेल्स या गर्ल्स कोई भी हो, इन दोनों लोगों की नसबंदियां होती हैं। तो ये बात इतना ये याद रखना, तो लोगों को पता होता कि सिर्फ मेल्स लोगों की ही नसबंदी होती है, पर ऐसा नहीं है, फीमेल्स लोगों की भी नसबंदी होती है। फिर इसके बाद दोस्तों 68 आता है, गाय और भैंस के थानों से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन्स की सुई लगा दी? दोस्तों ऑक्सीटोसिन की हार्मोन्स की सुई लगा जाती है। ये एक तरह से इसको ऐसा याद रखिए, जो ये होती है जो सुई होती है ऑक्सीटोसिन होता है, ये इंसान को उत्तेजित बना देता है या जानवर को उत्तेजित बना देता है। तो इससे जो थनों में जो गाय के थन होते हैं उनमें से दूध उतरने लगता है। इसके बाद दोस्तों 69 आता है, थायराइड ग्रंथि या थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतरस्रावी हार्मोन्स का होता है TSH होता है। फिर 70 नंबर आता है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? दोस्तों वो तांबा होती है। 71 में है, एक वयस्क पुरुष के लिए समान हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति दोस्तों 100 ml रक्त यानी 5 ग्राम होता है दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों 72 आता है, मानव शरीर का समान तापमान होता है दोस्तों 90 सेंटीग्रेड होता है। फिर इसके बाद 73 आता है, किस शरीर प्रक्रम से यानी प्रोथ्रोम्बिन का संबंध होता है? दोस्तों रक्त जमाव से होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता है 74, शरीर में सबसे बड़ी अंतरस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? दोस्तों अवटुक थायराइड्स होती है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 75 आता है, कौन हार्मोन्स लड़ू उड़ो हार्मोन्स कहलाता है? दोस्तों एड्रीनल लड़ू उड़ो हार्मोन्स कहते हैं। फिर इसके बाद
जब दोस्तों यही एड्रेनल हमारा एक्टिवेट होता है तो ज़्यादातर हम लड़ो या उड़ो हार्मोन्स यानी कि बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है या हम लड़ाई वड़ाई करने लगते हैं, तो यही इसका मेन कारण है। फिर इसके बाद 76 आता है इंसुलिन। एक प्रकार क्या है दोस्तों, इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। आप लोग जानते होंगे कि इंसुलिन का यूज एक डायबिटीज पेशेंट के लिए किया जाता है जो खाना पचाने में काफी ज्यादा सहायक होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 77 आता है, कौन सा पदार्थ मानव शरीर की सबसे अधिक कठोर होता है दोस्तों, दल्त वल्क होता है। फिर 78 आता है, किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है दोस्तों, बीटा कोशिका से स्रावित होता है। फिर 79 है, इंसुलिन उत्पादित होता है दोस्तों पेनक्रियाज द्वारा। फिर 80 नंबर आता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने कहते हैं दोस्तों, वायु श्वसन को कहते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों 81 आता है, 81 है, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है दोस्तों, 4% होती है। जब हम कोई यानी सांस छोड़ते हैं तो उसमें से मात्र जो दोस्तों कार्बन जो होता है वो उसमें से 100% में मात्र 4% ही कार्बन होता है। फिर इसके बाद दोस्तों 82 आता है, हृदय वंचित है ऐच्छिक पेशिक से। फिर 83 है, मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है दोस्तों, तलुओं पर। तलुए मतलब कि आपके पैर के नीचे का जो भाग होता है वो सबसे मोटी खाल होती है, जो मनुष्य की पूरी त्वचा में सबसे मोटी खाल वहीं की होती है। फिर इसके बाद दोस्तों 84 आता है, मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग कौन सा है दोस्तों, फेफड़ा है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 85, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा है, मेलानिन है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 86 आता है दोस्तों, कंडारा जोड़ता है दोस्तों पेशी को हड्डी से जोड़ता है, यानी कि टेंडोन किसको जोड़ता है, वो पेशी को हड्डी से जोड़ता है। फिर इसके बाद दोस्तों 87 आता है, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से दोस्तों अधिवृक्क ग्रंथि से है। फिर इसके बाद 88 आता है, आदमी के कंठ के किस भाग को अवटुक उर्वरक यानी कि दोस्तों टेम्स एप्पल कहा जाता है, थायराइड उपस्थिति को कहा जाता है। फिर 89 आता है, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है दोस्तों, 1350 ग्राम का होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर आता है, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन है दोस्तों, उरु अस्थि है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 91 आता है दोस्तों, मुख्यतः किसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत बिना कुचला रहता है दोस्तों, कोशिकाओं के तरल में रहता है। फिर 92 आता है, आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरे में निम्नलिखित में से किस भाग को तुलना की जा सकती है दोस्तों, फिल्म में की जा सकती है। फिर इसके बाद 93 आता है, रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है दोस्तों, Ca की होती है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों 94 आता है। 94 में है दोस्तों, मनुष्य समान निरन यानी फास्टिंग रुधिर शर्करा स्तर पर 100 ml रुधिर होता है, रुधिर मतलब ब्लड, आप इसको ऐसे समझें, 80 से 100 mH के बराबर मिलीग्राम के बराबर होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है यानी कि 95, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर की में लाल रक्त कणिकाएं दोस्तों संख्या में बढ़ जाएंगी, यानी अधिक ऊंचाई में जो क्या कहते हैं, हम जब मानव शरीर में अधिक जो शरीर में होती है उसमें से जो लाल रक्त की जो कणिकाएं उनकी संख्या बढ़ने लगती है। फिर इसके बाद दोस्तों 96 आता है, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का समान स्तर होता है दोस्तों, जो कोलेस्ट्रॉल का समान मात्रा होती है वो 140 से 180 मिलीग्राम होती है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आते हैं 97 में है, यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब क्या होगा दोस्तों, बढ़ेगा। फिर इसके बाद दोस्तों 98 आता है, मानव शरीर के किस अंग में लसीका कोशिकाएं बनती है दोस्तों, दीर्घ अस्थि में बनती है। फिर 99 है, स्तन पाहियों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित है ताप नियमन से। फिर इसके बाद 100 आता है, मानव हृदय में कक्ष की संख्या दोस्तों 4 होती है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है 101 में है दोस्तों, मधुसूदनी अंतरास्राव एक क्या है दोस्तों, तो यह एक ग्लाइकोलिपिड है। फिर इसके बाद 102 आता है, मानव शरीर में पैरों की हड्डियां दोस्तों यानी फिबुला एवं टिबिया होती है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 103 आता है, गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है दोस्तों, यूट्रस है। फिर इसके बाद दोस्तों 104 है, हीमोग्लोबिन की अधिकतम यानी बंधुता होती है दोस्तों, ऑक्सीजन के लिए होती है। फिर इसके बाद 105 आता है, कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन स्रावित करती है दोस्तों, एड्रिनल ग्रंथि। जो एड्रिनल ग्रंथि ये सेक्स हार्मोन्स को रिलीज करती है। फिर इसके बाद दोस्तों 106 नंबर आता है, मानव शरीर में हार्मोन्स में कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फोरेट को विनियमित करता है दोस्तों, पारवुडुक होता है। फिर इसके बाद दोस्तों यानी परावुडुक होता है। फिर इसके बाद दोस्तों 107 नंबर आता है। 107 नंबर है, मानव शरीर के किस भाग में शुक्राणु यानी डिम्बा को निषेचन करता है दोस्तों, यानी कि डिम्बा वाहिनी नली को करता है। फिर इसके बाद दोस्तों 108 है, जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ जमा होता है रक्त में, यानी कि
नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ यानी कि पेशाब में जो अपशिष्ट पदार्थ है वो जमना बंद हो जाए, वृक्क मतलब किडनी जब काम करना बंद कर देगा दोस्तों, तो हमारे पास यही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ये प्रॉब्लम का मतलब कि वहां पर हमारे यानी कि बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ जमने लगेंगे जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक पदार्थ होती हैं। जैसे कि हमारे मुख से यूरिया निकलता है, ऐसे ही बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो हमारी बॉडी में जमना शुरू हो जाएंगे। फिर उसके बाद दोस्तों 109 आता है, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तचाप क्या होता है दोस्तों, घट जाता है, ब्लड प्रेशर और नॉर्मली घट जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों 110 आता है, मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना से संलग्न होता है दोस्तों, वृद्धातंत्र से संलग्न होता है। आप लोग कंफ्यूज होंगे कि दोस्तों, आप लोग बहुत सारे दोस्त यानी कि कमेंट कर रहे थे हमारे वीडियो में कि इसकी सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो दोस्तों पीडीएफ आपको मिलेगी एके रिसर्च में। आप यानी कि हमारे टेलीग्राम पेज पर जाइएगा, वहां पर एके रिसर्च टाइप कीजिएगा और आपको वहां हर एक वीडियो की पीडीएफ मिलेगी। आपको जितनी सारी पीडीएफ चाहिए और सारी पीडीएफ बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई हुई है, आप चाहें तो उनकी प्रिंट निकलवा कर आराम से उनके नोट्स तैयार कर सकते हैं। ये दोस्तों ऐसे क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम से एक दिन पहले ही रट के चाहिए। अगर आपने पढ़ाई की है, एक दो दिन पहले पढ़ लीजिएगा, आपको क्वेश्चन 100% यहीं से फंसने वाले और कहीं से नहीं जाने वाले, क्योंकि क्वेश्चन उसी तरह से डिजाइन करते हैं, हम कहीं से क्वेश्चन छोड़ते नहीं, क्योंकि हम क्वेश्चन आंसर ही कराते हैं और कुछ नहीं कराते। फिर इसके बाद दोस्तों अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो दोस्तों 111 नंबर आता है, किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन श्वसन के दौरान रुधिर में प्रवेश करती और फिर उसे छोड़ती है दोस्तों, परासरण के द्वारा। 112 आता है, कौन सा एक अंग वसा का भंजक कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है दोस्तों, यकृत है। 113 है, सेरेब्रम किससे संबंधित है दोस्तों, ये मस्तिष्क से संबंधित है। फिर इसके बाद दोस्तों 114 नंबर आता है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है दोस्तों, प्रामस्तिष्क है। 115 आता है, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है दोस्तों, मस्तिष्क कोशिकाओं में होती है। फिर 116 आता है, किसी मृत प्राय व्यक्ति का गुर्दा लेने के लिए उसे किस स्थिति में होना चाहिए, तो जैसे केवल तंत्रिकाएं प्रकोप के अवशासन में होना चाहिए। फिर इसके बाद दोस्तों 117 आती है, यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ है, तो बताइए कि उनके पुत्र का कौन सा वर्ग हो सकता है दोस्तों, ओ हो सकता है। आपने बचपन में हाई स्कूल इंटर में खूब बनाए होंगे इमेज करके, एक्स वाई करके आपने बहुत सारे इमेज बनाए होंगे, आपको समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद दोस्तों 118 नंबर आता है, कोई भी प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किसी भी प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है, तो कौन से व्यक्ति को, तो ए बी और बी को दान कर सकता है और किसी को दान नहीं कर सकता। फिर इसके बाद दोस्तों 119 नंबर आता है, यदि माता पिता में से एक को रुधिर वर्ग यानी ए बी है और दूसरे का ओ है, तो उनके बच्चे संभावित रुधिर वाले होंगे या बी के होंगे। अगर दोस्तों माता पिता का जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी होगा, तो जो बच्चे होंगे या तो ए के होंगे या तो बी के होंगे। फिर इसके बाद दोस्तों 120 आता है, 120 में है, संतानों की भ्रूणी अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को एरिथ्रोब्लास्टोसिस या फिटलेसिस कहा जाता है। इसका कारण क्या है, पिता का जो RH+ तथा माता का RH- होना चाहिए दोस्तों। 121 होगा, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है दोस्तों, AB है, जो दोस्तों सर्वग्राही मतलब ग्रहण कर लेता है किसी भी ब्लड ग्रुप को। फिर इसके बाद दोस्तों 122 आता है, AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सर्वितग्राही कहा जाता है क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। फिर इसके बाद दोस्तों 123 नंबर आता है, हम 150 ही क्वेश्चन करेंगे और ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, टोटल क्वेश्चन दोस्तों हमारे 300 है, 150 करेंगे, फिर 150 क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे। 123 है दोस्तों, सर्वित्रिक ग्राही कौन से हैं, रुधिर वर्ग का यानी AB होता है। फिर 124 है, कौन सा रक्त वर्ग सर्वरिक दाता यूनिवर्सल डोनर हो, तो दोस्तों O होता है। फिर इसके बाद दोस्तों 125 होता है, यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग AB तथा महिला का रक्त वर्ग B हो, तो उनकी संतानों में कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं होगा, वो O नहीं आ सकता उसके अंदर। फिर इसके बाद दोस्तों 126 आता है, मनुष्य की कुल कितनी हड्डियां होती हैं दोस्तों, 206 होती है। 127 आता है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है दोस्तों, इसे गलत टाइप है, 306 भी होती हैं या फिर और भी ऑप्शन कई ऑप्शन दिए रहते हैं, यदि 300 के एवं होती हैं। फिर इसके बाद दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 128 का, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं दोस्तों, 8 होती हैं। फिर इसके बाद 129 आती है, मनुष्य के शरीर में पसलियां कितनी जोड़े होते हैं दोस्तों, 12 जोड़े होते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों 130 आता है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है दोस्तों, जबड़े सबसे मजबूत हड्डी होती है,
131 आता है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी दोस्तों स्टेपिस होती है। फिर 132 आती है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी दोस्तों फीमर यानी जांघ की होती है। 133 आती है मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है। जी हाँ दोस्तों, माइक हड्डी खोखली होती है। फिर 134 आता है टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है दोस्तों, टांग में पाई जाती है। फिर 135 आती है मानव शरीर की किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है दोस्तों, वो जांघ की होती है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 136, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डी क्यों कमजोर हो जाती है, क्योंकि कैल्शियम की दोस्तों कमी से कमजोर हो जाती है। 137 आती है एथलीट को किससे जल्दी और ऊर्जा मिलती है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट से एथलीट्स को जल्दी ऊर्जा मिलती है। इस वजह से अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट की चीजें लेते रहिएगा। फिर दोस्तों 138 आता है दोस्तों, 138 में है लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने के कारण होता है, तो दोस्तों ग्लूकोज के अवशेष से होता है। फिर इसके बाद दोस्तों 139 आता है रक्त ग्लूकोज स्तर समानतः व्यक्त किया जाता है दोस्तों, यानी भाग प्रति मिलियन में किया जाता है। फिर 140 आता है शरीर में ऊतकों का निर्माण किसके द्वारा होता है दोस्तों, प्रोटीन के द्वारा। फिर 141 आता है प्रोटीन को माना जाता है शरीर का निर्माण करने वाला। जी हाँ दोस्तों, फिर इसके बाद प्रोटीन शरीर का निर्माण करता है। फिर 142 आता है दोस्तों एंजाइम मूल रूप से क्या है दोस्तों, प्रोटीन है। 143 आता है जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ क्या है दोस्तों, एंजाइम है। फिर 144 आता है सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है दोस्तों 42% होता है। फिर 145 आता है कैप्सूल का आवरण बना होता है दोस्तों स्टार्च का। फिर इसके बाद 146 आता है शहद का प्रमुख घटक है दोस्तों फ्रक्टोज है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पे है शहद का प्रमुख घटक है दोस्तों फ्रक्टोज है। और 147 कौन सी शर्करा यानी कि तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है दोस्तों, ग्लूकोज। ग्लूकोज तुरंत दोस्तों आपको तुरंत एनर्जी देती है, जैसे कि आप ग्लूकोज तो एक पाउडर भी आता है जिससे है एथलीट दौड़ने वाले ज्यादातर बच्चे फटाफट यानी कि कोई भी वर्किंग कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं तो तुरंत खा लेते हैं, उससे तुरंत एनर्जी मिलती है। आप कोई भी चीज जब मीठी चीज खाओगे तो आपको थोड़ी एनर्जेटिक फील होता है, तो दोस्तों मीठी चीज में हमेशा एनर्जी होती है, तो आप ग्लूकोज की चीजें अगर खाते हो पानी में मिलाकर तो आपको तुरंत एनर्जी मिलती है। फिर 148 आता है शहद में मुख्यतः होते हैं दोस्तों कार्बोहाइड्रेट होते हैं। 149 में आती है सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट। मैंने कहा ना कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा आपको ऊर्जा प्रदान करता है, और कार्बोहाइड्रेट दोस्तों ये फलों में पौधों में सबसे ज्यादा पाया जाता है, और जो शहद का प्रमुख घटक भी फ्रक्टोज होता है दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 150 आता है मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है दोस्तों, ग्लाइकोजन में चेंज हो जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों इसमें से सॉरी दोस्तों 150 क्वेश्चन हो गए दोस्तों, यानी कि 150 हमने क्वेश्चन कर लिए। हमारे जो पिछली बार 300 क्वेश्चन का हमारा टारगेट था, तो 300 क्वेश्चन का जो वीडियो होता है वो आएगा, यानी कि 150 इसमें आया, 150 सेकंड पार्ट में आएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।